Hello, good morning, students. How are you all? Let's continue our chapter 4 heat. तो बेटा heat क्या था? Heat is a form of energy. It makes a substance hotter. Okay. After that we have discussed about hot and cold. हॉट एंड कोल्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हॉट और कोल्ड को रिलायबल मेथड कौन सा है. ए रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड coldness of an object is its temperature, not hands and eyes. Okay, after that we have discussed about temperature. Okay beta, temperature क्या था? A reliable method to find out the hotness of an object is called is temperature. Okay, degree of hotness or coldness of an object is called टेम्परेचर. ओके, तो हमने ये देखा था कि जो भी हॉटनेस होती है और कोल्डनेस होती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? टेम्परेचर को यूज़ में लेते हैं. और टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस. ओके, और जो उसकी यूनिट होती है ना टेम्परेचर की, वो क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है. तो देखो, जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने देखा था कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं. थर्मामीटर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, नाउ कम्स टू आवर टुडेज टॉपिक इज क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके बेटा, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर था, द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर. वो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है उसे ही हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. ओके, तो देखो ये हमारे पास एक क्लिनिकल थर्मामीटर है. इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ये ग्लास ट्यूब के अंदर बना हुआ होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है. ठीक है, इसके अंदर सबसे जो नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या लगा हुआ? बल्ब. ठीक है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा? कंटेनिंग मरकरी, मीन्स इसके अंदर मरकरी फिल होती है. ओके, सबसे जो नीचे वाला पार्ट दिखाया गया है वो क्या है? बल्ब. इस बल्ब के अंदर क्या फिल होती है? मरकरी फिल होती है. ओके, उसके बाद में एक लगा हुआ होता है किंक. यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ होता है? किंक लगा हुआ होता है. ओके, और जो हमारी ये सेल्सियस स्केल होता है इसके अंदर. ठीक है, जो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है. आर यू गेटिंग दिस? मेनली ये 4 पार्ट होते हैं. ओके, फर्स्ट बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी होती है. देन किंग, उसके बाद में सेल्सियस स्केल, और एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसके जो हमारा थर्मामीटर, ये थर्मामीटर ट्यूब भी बोलते हैं जिसे हम. ओके, नाउ जो ये किंक लगा हुआ होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है. ठीक है, तो ये किंक का क्या काम है? देखो, जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक ऑन इट्स ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब. ये बल्ब होता है ना, इसके ऊपर लगा हुआ होता है. ठीक है, इसका जो मेन काम है, द किंक इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी, कि मरकरी का एक बार ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आए. मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं. ठीक है, वापस नहीं आए, इसलिए किंक लगा हुआ होता है. नाउ जो देखो सेल्सियस स्केल होता है वो 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है. अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों होता है. और इसके अंदर अगर फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है कुछ में. ठीक है, वो हमारा 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है. ओके, तो इसके अंदर 2 स्केल के भी होते हैं, एक तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल. नाउ हाउ थर्मामीटर वर्क्स. ओके, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि थर्मामीटर के अंदर क्या जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे. फर्स्ट था बल्ब, देन किंक, उसके बाद में थर्मामीटर की क्या होती है? ट्यूब होती है, और एक थर्मामीटर का स्केल होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो थर्मामीटर है बेटा वो कैसे वर्क करता है. ओके, तो जब हम वर्क की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईच डिवीजन 0.1 डिग्री सेल्सियस. देखो, जिस टाइप से हमारा स्केल के अंदर हमारे पास 10 लाइन्स होती हैं, अगर हम इन्हें भी काउंट करें तो 35 से 36 के बीच में 10 लाइन है. कितनी है? छोटी छोटी 10 लाइन्स है. ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया? एक डिवीजन क्या होगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, अब देखो कैसे वर्क करेगा, हाउ थर्मामीटर वर्क्स. ठीक है,
हीट फ्रॉम आवर बॉडी। क्या करते हैं हम, जब थर्मामीटर को यूज करते हैं तो हम हमारी टंग के नीचे उसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो हीट है, हीट फ्रॉम आवर बॉडी, वो कहाँ जाती है, बल्ब ऑफ थर्मामीटर में जाती है। जो थर्मामीटर का बल्ब था ना, हम उस साइड से लगाते हैं, कभी भी ऊपर वाली साइड से उसे नहीं लगाते। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, हमने हमारी टंग के नीचे जैसे ही थर्मामीटर रखा, बल्ब को रखा, तो बल्ब के अंदर बेटा क्या होती है, मरकरी होती है। क्या होती है बल्ब के अंदर? मरकरी होती है। और मरकरी की ये क्वालिटी है कि जैसे ही उसे टेम्परेचर मिलता है वो एक्सपेंड होती है, मीन्स फैलती है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? जैसे ही हमने हमारी टंग के नीचे थर्मामीटर को लगाया तो क्या हुआ कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हुई, कहाँ पर गई, हीट ऑफ द पेशेंट ट्रांसफर टू द मरकरी इन द थर्मामीटर बल्ब। ओके, एंड बल्ब ऑफ थर्मामीटर में हीट ट्रांसफ़र होने के बाद में मरकरी एक्सपेंड हुई, मीन्स अपने वॉल्यूम को क्या किया, उसने इंक्रीज किया। ओके, और मरकरी विल राइज, और फिर मरकरी राइज हो गई। देखो यहाँ पर हमारे पास येलो लाइन में दिखा रखा है मैंने येलो करके, कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा बल्ब था, ठीक है, ये एक्सपेंड होके जो ब्लैक लाइन तक है ना, जो बेटा ब्लैक दिख रहा है आपको, इट मीन्स 39 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? क्या होता है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या होता है, व्हेन वी पुट द थर्मामीटर बल्ब इन द माउथ ऑफ ए पेशेंट, जब किसी भी, क्योंकि थर्मामीटर का यूज कब करते हैं, जब कोई पेशेंट, किसी का फीवर हो जाए, ठीक है, जब हमने माउथ के अंदर, पेशेंट के अंदर रखा उसको थर्मामीटर को, तो बॉडी की हीट होती है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी मरकरी के पास में, इन द थर्मामीटर बल्ब। जो थर्मामीटर बल्ब के अंदर जो मरकरी होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस हीट मेक्स द लिक्विड मरकरी ऑफ द थर्मामीटर बल्ब टू एक्सपेंड, ड्यू टू विच द मरकरी थ्रेड इन पुशेस टू हायर लेवल इन द थर्मामीटर ट्यूब। और फिर वो क्या कर देगी, ये हीट क्या कर देगी, मरकरी को एक्सपेंड कर देगी, मरकरी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगी। ओके, और जिससे कि क्या हो गया, मरकरी विल राइज, मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और जहाँ तक मरकरी का लेवल जाएगा, जैसे यहाँ पर 39 तक आया हुआ है, तो वो ही हमारा टेम्परेचर है। ओके, अभी एक चीज़ और बताई थी मैंने कि यहाँ पर आपका किंक लगा हुआ होता है। कहाँ पर लगा हुआ होता है, थर्मामीटर बल्ब के जस्ट बाद में किंक लगा हुआ होता है। तो बेटा जो किंक लगा हुआ होता है उसका क्या काम होता है, जैसे ही हम माउथ से थर्मामीटर को निकालते हैं, ठीक है, हमने जैसे ही अपने माउथ से थर्मामीटर को निकाला तो किंक क्या होता है, किंक से प्रिवेंट करता है मरकरी को बैक फ्लो के लिए, कि मरकरी वापस फ्लो ना होने लग जाए, वरना हम अपना टेम्परेचर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? जो किंक लगा हुआ होता है, द किंक इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी इनटू द थर्मामीटर बल्ब, ठीक है। ये क्या करता है, जब हम अपने माउथ से या किसी भी पेशेंट के माउथ से थर्मामीटर को हटाते हैं तो किंक क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मरकरी के बैक फ्लो को। ओके, आर यू गेटिंग दिस? ओके, एक बात और आई थी यहाँ पर कि जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है, ठीक है। हमने जो ये स्केल लिया है इसके अंदर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया है, क्योंकि बेटा दिस मीन्स दैट ए क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर ओनली 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर मेजर करता है। द शॉर्ट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी टेम्परेचर नहीं जाता है। ओके, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव कभी टेम्परेचर नहीं जाता है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए होता है, इसलिए वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका स्केल होता है। इसका रीज़न ये है कि जो नॉर्मल बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसका कभी भी टेम्परेचर 35 डिग्री से बिलो नहीं जा सकता और 42 डिग्री से अबव नहीं जा सकता। ये रीज़न है कि हमने इस स्केल को 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। आर यू गेटिंग दिस?
ओके, नाउ कम्स टू क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने पॉइंट्स के अंदर बताए हैं। मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, उसका क्या काम होता है बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। ओके, इट हैज़ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है, एक लंबी नैरो पतली और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और इसके जो नीचे वाले देखो लास्ट वाले एंड में क्या हुआ होता है, एक बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेनिंग मरकरी, और इस बल्ब के अंदर क्या फिल होती है, मरकरी फिल होती है। ओके, मरकरी रखता है ये वाला बल्ब। ओके, इट इज़ ए किंक जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी, और जो मरकरी रख रहा है बल्ब उसके जस्ट ऊपर क्या लगी होती है, किंक लगी होती है। किंक क्यों लगी होती है, क्योंकि ये मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ओके, जैसे ही हमने माउथ से निकाला तो हमारी जो मरकरी जो किंक है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ओके, और वो मरकरी को वापस नहीं आने देगी। ठीक है, जिससे हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ठीक है, देखो बल्ब के बाहर आपको एक लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है, एक स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी। ये मरकरी की एक लाइन होती है जहाँ पर मरकरी जा सकती है। ओके, रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फॉर्मेज, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर रेंज होती है। 10 डिवीजन बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर, और इसके अंदर देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि 35 से 36 के बीच में कितनी लाइन बनी हुई है, 10। ओके, इट मीन्स ईच डिवीजन हैज़ 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, आर यू गेटिंग दिस? नाउ ये मैंने आपको समझा ही दिया है वाहे 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज, कि हम 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज क्यों रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। वाहे किंक, और जो हमारे पास जो किंक लगा हुआ होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, द किंक इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी इनटू द थर्मामीटर, मतलब जो मरकरी का बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि मरकरी कभी वापस ना आ जाए, ये किंक का यूज़ है। ओके, तो यही लिख के बताया। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबोव 42 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। 10 क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हाउ टू यूज ए थर्मामीटर। अब जो हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक है वो है कि हम थर्मामीटर का यूज कैसे करते हैं। आई होप आपको वर्किंग सभी को समझ में आ गई थर्मामीटर की कैसे वर्क करता है। अब हम करते हैं हाउ टू यूज ए थर्मामीटर। देखो, वॉश द थर्मामीटर विथ प्रेफरेबली एन एंटीसिपेट सॉल्यूशन बिफोर यूजिंग इट। सबसे पहले हम यूज करने से पहले थर्मामीटर को हम उसे अच्छे से कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उससे या हम वाटर से इसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन वाटर से सबसे पहले उसे क्लीन कर लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर गिव few jugs shake to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें क्या करना होता है बेटा, उसके बाद में वॉश करने के बाद में हमें उसे हिलाना पड़ता है, उसे शेक करना पड़ता है कि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे आ जाए। मरकरी, क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी 37 डिग्री टेम्परेचर पे हमने वो लेंगे तो हमारा टेम्परेचर गलत आएगा। तो हमें मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेके आना है। ओके, द प्लेस द थर्मामीटर बेंथ योर टंग फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। फिर थर्मामीटर को क्या करना है, 1 या 2 मिनट अपनी टंग के नीचे रखना है। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मामीटर। फिर उसे बाहर निकालना है और उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करना है। और जब रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो रीड इट कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट।
इट मीन्स अपनी आँखों के सामने रखकर उसके लेवल को मेजर करना है। ओके, तो ये हम हाउ टू यूज ए थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले उसे वॉश करते हैं, फिर उससे शेक करते हैं। आफ्टर दैट 1 to 2 मिनट उसे ऐसे माउथ में रखते हैं टंग के नीचे। ओके, देन टेम्परेचर की रीडिंग करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? प्रिकॉशन वाइल रीडिंग ए थर्मोमीटर। ठीक है, जब हम उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। वॉश थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने से पहले और बाद में थर्मामीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए, या तो कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या फिर क्लीन वाटर से। इंश्योर द बिफोर यूज ऑफ मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमेशा देख लेना चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो हमेशा ये देखना चाहिए कि वो अपनी आपकी आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने हो मर्करी का लेवल। ओके, हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। और हमेशा थर्मामीटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। इफ़ इट हैज़ अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। क्योंकि ये किसके बनी होती है बेटा, ग्लास ट्यूब होती है, तो ये ब्रेक हो सकती है अगर किसी भी हार्ड चीज़ से टकराएगी। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब। ठीक है, जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको बल्ब की साइड से थर्मामीटर को नहीं पकड़ना। क्यों, क्या हो जाएगा अगर बल्ब की साइड से पकड़ेंगे? क्योंकि बल्ब क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है ना, उसमें क्या होती है, मरकरी फिल होती है, और वो मरकरी फिर से एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी, आपका टेम्परेचर लेना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या आ जाएगी, इनएक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। तो कभी भी आपको थर्मामीटर को बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ डोंट द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो बेटा जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो बना हुआ होता है वो ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब उस ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बना होता है। सो डोंट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं ले सकते। देखो, अगर हमने क्या किया, अगर हमने हॉट मिल्क का टेम्परेचर लेना है और हमने वहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ में ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मरकरी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मरकरी का लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इट विल गेट डैमेज। ओके, तो वी शुड नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ hot milk by using a clinical thermometer because the temperature of hot milk is very high due to which it will cause a large expansion of mercury। अगर हमारे पास hot milk है और हमें उसका टेम्परेचर लेना है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी होती है, और जैसे ही मरकरी को टेम्परेचर मिलता है तो मरकरी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और ड्यू टू हॉट मिल्क मरकरी लार्जली एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और जिससे कि जो हमारा थर्मामीटर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, लेट्स अनदर टेक एग्जांपल, बॉइलिंग वाटर। देखो, जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ओके, तो ए लॉट ऑफ हीट ट्रांसफर टू थर्मामीटर बल्ब। क्या होती है, बहुत सारी हीट थर्मामीटर के बल्ब के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मरकरी विल राइज बट देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू मरकरी टू राइज। मरकरी राइज तो होगी बट अब वहाँ पर इतना स्पेस ही नहीं मिल पाएगा उसको कि कितनी राइज हो जाए, जिससे क्या होगा, ब्रेक द थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन नियर ए फ्लेम, इट मे ब्रेक। और कभी भी सन के सामने और या आँच के सामने, फ्लेम के सामने हमें थर्मामीटर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी इसके पास ज़्यादा हीट चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो आज हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में स्टडी किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे चैप्टर के अंदर रीडिंग करके देखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।